आज के दौर पे हेल्थ केयर बहुत बहुत ज़्यादा जो है डिमांडेबल प्रोडक्ट है और हर घर में इसकी ज़रूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली बेसिस में और वर्तमान डिज़ीज़ को देखते हैं, यानी मॉडर्न डिज़ीज़ को देखते हैं, मॉडर्न लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम को देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आज लोगों के चिंता का विषय है, दैट्स कॉल्ड बीपी, ब्लड प्रेशर। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम लगातार लोगों में बढ़ रहा है। और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम जो है आज एक जगह पे सीमित नहीं है कि ये बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है या एजेड लोगों में देखा जाता है। बच्चे से लेकर यंग जनरेशन में भी इसका खतरा मंडरा रहा है। और आप जानते हैं कि बीपी का प्रॉब्लम जिसे है और जिसका हाइपरटेंशन प्रॉब्लम है, वो कितना रिस्क जोन पे खड़ा है हार्ट अटैक और स्ट्रोक के। तो आज के दौर पे हर 6 में से 1 व्यक्ति अगर देखा जाए तो वो ब्लड प्रेशर के शिकार पे है, मतलब प्रॉब्लम में है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो आप इतना जान लो कि एक व्यक्ति अगर बीपी के प्रॉब्लम से जा रहा है तो उसको लाइफ टाइम उसके डॉक्टर दवाई खाने के लिए कह देता है। और बीपी का प्रॉब्लम एक ऐसा लाइफस्टाइल डिजीज है जो कि आज के दौर पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रॉब्लम को अगर शुरुआत हो गया तो इसका मेडिसिन कभी बंद नहीं होगा। लगातार कंटिन्यूअस हर दिन सुबह उठकर आपको एक बीपी की गोली या 2 टाइम बीपी की गोली लेनी पड़ेगी। तो क्या हम लोग बीपी की गोली अगर लाइफ टाइम लेंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? आज अगर हम लोग न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, टीवी रिपोर्ट देखते हैं, तो एक के बाद एक दवाइयाँ टेस्ट में फेल हो रहा है। एक के बाद एक दवाई के क्वालिटी जो है, वो टेस्ट में फेल हो रहे हैं। एक के बाद एक नकली दवाई के बारे में खबर हम लोगों को मिल रहा है, तो आप जो प्रेशर की गोली खा रहे हो या बीपी की गोली ले रहे हो, उसमें कोई मिलावट नहीं है। वो प्रोडक्ट आपके लिए सही है, इसका भी तो कोई गारंटी नहीं है। ऊपर से एक बीमारी को आप कंट्रोल में रखने के लिए लाइफ टाइम दवाई खाओगे, तो जो दवाई आप खा रहे हो उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ऐसा भी तो नहीं है। क्योंकि एलोपैथी कंपोजिशन वाले दवाई अगर लॉन्ग टर्म लिया जाए, तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट आपको हर हाल पे ही दिखाई देगा। सो नेचुरल सी बात है कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो एलोपैथी दवाई हैं लेकिन मजबूर है, छोड़ नहीं पाते क्योंकि उनके पास विकल्प ऑप्शन की कमी है। अगर हम लोग लोगों को ये दिखा दे कि बिना गोली खाए, बिना दवाई खाए भी आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं और बीपी कंट्रोल करने के लिए ना आपको होम्योपैथी, ना आपको एलोपैथी, ना ही आपको कोई अल्टरनेटिव दवाई की ज़रूरत है, बल्कि एक छोटा-सा मशीन है, जो एक बार खरीदने से आप लाइफ टाइम इस्तेमाल करके अपने ब्लड प्रेशर को, अपने हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम को कंट्रोल में रख सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, नॉर्मल रख सकते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि शायद ही ऐसा कोई परिवार या व्यक्ति होगा जो लाइफ टाइम दवाई का खर्चा उठाना चाहेगा। सो आज के दौर पे हमारे ऐसे प्रॉब्लम के लिए हेल्थ केयर सबसे फिट बैठता है। अगर अन्य प्रॉब्लम्स की बात करें, यानी अन्य लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की बात करें, तो इसमें सर दर्द, हेडेक, टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन लाखों करोड़ों लोग भुगत रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के दौर पे लोगों को करियर का चिंता है। फ्यूचर के लिए लोग जो हैं अपने आप को इतने ज़्यादा काम-काज में प्रेशर में डाल रहे हैं कि वो अपने शरीर के बारे में सोचते भी नहीं है, पैसे कमाने के चक्कर में, करियर बनाने के चक्कर में। आज अगर कोई फैमिली को लेकर परेशान है, तो कोई अपने करियर को लेकर परेशान है। तो डिप्रेशन, चिंता, टेंशन, इन सभी कारणों से भी आज लोग लड़ रहे हैं। और इनसे लड़ने से जो है हमें बचाना है, तो हेल्थ केयर जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। क्योंकि आज के दौर पे किसी को अगर टेंशन है तो उसके लिए कोई गोली लेना नहीं चाहता है या डॉक्टर दिखाना नहीं चाहता है, अंदर ही अंदर उस टेंशन को पालते जा रहा है। जब टेंशन हद से ज्यादा बढ़ रहा है और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, बीमारी क्रिएट हो रहा है, तब जाके वो डॉक्टर के पास जा रहा है। जबकि हेल्थ केयर का इस्तेमाल वो व्यक्ति कर सकता है रेगुलर बेसिस में जो टेंशन में है और अपने टेंशन को कंट्रोल करने के लिए अपने सर दर्द, अपने माइग्रेन, अपने टेंशन, परेशानियों को कम करने के लिए और अपने आप को रिलैक्सेशन के लिए इस्तेमाल घर बैठे कर सकता है, बिना डॉक्टर के सजेशन के भी।
और जिसके वजह से शायद आने वाले समय पर उसके शरीर में वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा जो आज उसके टेंशन से होने वाला है आने वाले दिन पर। दर्द का अब अगर बात करें तो सर से लेकर पैर तक हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई दर्द छुपा है। किसी को स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है, किसी को कमर पेन है, किसी को जॉइंट पेन है, तो किसी को मसल पेन है, किसी को माइग्रेन का पेन है। तो आज के दौर पे कितने गोली खाएगा कोई व्यक्ति, कितना पेन किलर लेगा कोई व्यक्ति, पेन किलर लेते लेते किडनी जवाब दे रहा है, पेन किलर लेते लेते बॉडी में कमजोरी आ रहे हैं, साइड इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं आज के दौर पे। इसीलिए दर्द के गोली से भी लोग दूर भाग रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक ऐसा मशीन है जिसका वाइब्रेशन हमारे मसल फंक्शन को रिलैक्सेशन देता है, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करता है, हमारे शरीर में मौजूद जो एक्यू पॉइंट्स होते हैं उनको रिलैक्सेशन देते हैं, उनको चैनल को ओपन रखने में मदद करता है और वाइब्रेशन द्वारा जो है हमारे बॉडी पेन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग ऐसा मशीन ले जो कि दवाई से हमें दूर रखे और पेन से भी हमें बचाए। तो इसी तरीके से आज के दौर पे अलग-अलग हेल्थ डिजीज, अलग-अलग सब हेल्थ प्रॉब्लम के लिए जो चीज फिट बैठता है उसका नाम है हेल्थ केयर। देखिए, जिसको हेल्थ केयर के बारे में पता नहीं है, आम इंसान, तो वो इंसान भी अपने प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ना अलग-अलग तरीके से कोशिश करते हैं, वो चुप नहीं बैठता। कोई घरेलू टोटके अपनाते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं कर पाता। तो कोई एलोपैथी दवाई पे सीधा चला जाता है, बात-बात में डॉक्टर दिखाते हैं और डॉक्टर अगर बात-बात में आपको गोली दे रहा है, तो उस गोली को भी कोई इंसान है जो लॉन्ग टाइम नहीं खा पाता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टाइम खाने से उसको डर रहता है कि साइड इफेक्ट होगा और शॉर्ट टाइम में अगर गोली लेता है तो कुछ दिन वो अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही दवाई छोड़ता है तो उसका प्रॉब्लम डबल हो जाता है। ये एलोपैथी की परेशानी है। ठीक उसी तरीके से कुछ लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं अपने सब हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए। एक्सरसाइज करते हैं, गुड फूड्स लेते हैं, लेकिन ऐसे चीजों को लंबे समय से करने से ही फायदा आता है। आप 2 दिन हेल्दी डाइट करोगे और 3 दिन के माथे पर आपका डाइट वैसे ही रहेगा जैसे आप लॉन्ग टाइम पे करते हैं, तो आपका हेल्दी 2 दिन का डाइट कोई मतलब फायदे में ही नहीं आएगा। तो नेचुरल सी बात है कि जो लोग हेल्दी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज पे मन लगाते हैं, अगर उस चीज को लॉन्ग टाइम फॉलो नहीं करता है तो वो चीज भी उनके सब हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल नहीं कर सकता है। आज के दौर में अगर सप्लीमेंट्स की बात करें तो लोगों में जो है सप्लीमेंट्स के ऊपर जो है नॉलेज कम है। कुछ लोगों को तो सप्लीमेंट भी दवाई लगता है, लोगों को लगता है ये भी दवाई है, इसको खाने से बीमारी दूर होता है, जबकि सप्लीमेंट्स खाने का पूरक होता है, जो आपके इम्यूनिटी सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने में सपोर्ट देता है, आपके शरीर को जो है इम्यूनिटी फंक्शन को जो है बैलेंस रखने में आपको सपोर्ट देता है, आपको न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर से बचाने के लिए आपके न्यूट्रिशन को फुलफिल करने की कोशिश करता है। क्योंकि आज के दौर पे इंसान खाने-पीने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, जितना पैसे कमाने में दिखा रहा है। जिसके वजह से उसके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो रहा है, उसका इम्यूनिटी कमजोर हो रहा है, ऊपर से पॉल्यूशन, मिलावट उसके शरीर में जो है टॉक्सिन्स के लेवल को बढ़ा रहा है, जिसके वजह से अगर उसको प्रोटेक्शन चाहिए और प्रिवेंशन चाहिए और उसको अगर उसके शरीर को बैलेंस करना है तो उसको सप्लीमेंट्स लेना ही होगा। क्योंकि सप्लीमेंट्स खाने से पेट नहीं भरता, लेकिन सप्लीमेंट्स खाने से शरीर की जो रेगुलर बेसिस में जो नीड है, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस रखने में सहायक होना, वो सप्लीमेंट करता है। जैसे कि आपके न्यूट्रिशन को फुलफिल करना, जबकि आप खाना उस लेवल पे नहीं ले रहे हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो खाने से जो कमी आ रहा है, वो सप्लीमेंट्स आपका पूरा करके आपको बैलेंस रख सकता है। तो इसीलिए सप्लीमेंट सही है, लेकिन लोगों के नॉलेज कम है और कुछ लोग सप्लीमेंट को भी दवाई की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी 1 महीना, 2 महीना खाया, उसके बाद छोड़ दिया, उसको कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करता। जैसे खाना 1 महीना, 2 महीना खाने से काम नहीं बढ़ेगा जिंदगी भर, 2 महीने का खाना जिंदगी भर आपके एनर्जी का सोर्स नहीं बन सकता, उसी तरीके से 2 महीने का सप्लीमेंट लाइफ टाइम का सोर्सेस नहीं बन सकते। तो नॉलेज की कमी की वजह से भी लोग वहाँ पर भी जो है पीछे रह जाते हैं। लेकिन इन सब के अलावा भी जो है हेल्थ केयर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लॉन्ग टाइम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसे खरीदना बार-बार नहीं है, तो पैसे की खर्चे की मैटर नहीं करता।
दूसरी बात ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट का खतरा ही नहीं है, क्योंकि ना ये दवा है, ना कोई अन्य सेक्शन में आता है। ये डायरेक्ट मशीन है, टू द पॉइंट काम करता है, जल्दी से रिलीफ़ देता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, क्योंकि ये सर्टिफ़ाइड प्रोडक्ट है हम लोगों के। और सबसे बड़ी बात जो है, पेटेंट डिवाइस में से एक है। और ऊपर से जो है, हेल्थ केयर जो है बहुत कम समय में आपका फ़ायदा जो है आपको दिखाता है, और उसको बैलेंस रखने के लिए हर समय आपके पास रहता है। अभी सवाल ये आता है कि लोगों को इतने सारे सब हेल्थ प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं? जैसे ये शरीर में दर्द होना, ब्लड प्रेशर या बीपी का फ्लक्चुएशन होना, हाई बीपी का प्रॉब्लम दिखाई देना, टेंशन, माइग्रेन, डिप्रेशन, क्यों होता है ये सब? इसके कारण क्या है? तो इसके मेन कारण है हमारे बायोलॉजिकल बॉडी अनबैलेंस्ड होना। जी हाँ, आप लोग जानते हैं ना कि मानव शरीर में एक इलेक्ट्रिसिटी दौड़ता है, जिसे हम लोग बायोइलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे सेल्स को जो है कम्युनिकेशन में जोड़ते हैं, हमारे सेल्स के एनर्जी को जो है सप्लाई देते हैं। और ये बायोइलेक्ट्रिसिटी जो है, ये हमारे शरीर में आयन्स के रूप में रहते हैं, है ना? जैसे कि नेगेटिव और पॉजिटिव आयन्स। जैसे कि हमारे बॉडी सेल होते हैं, तो सेल को रक्षा करने वाला एक कवच होता है, दैट्स कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन के अंदर होता है नेगेटिव आयंस और मेम्ब्रेन के बाहर होता है पॉजिटिव आयंस। और ये दोनों एक सर्कल में जो है दौड़ते रहते हैं, यानी आयंस ट्रैवल करते रहते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है। और ये एक निर्धारित चैनल द्वारा जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, ताकि बॉडी का कम्युनिकेशन हो, बॉडी का फंक्शन जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो सही तरीके से मेंटेन हो सके। यानी चार्ज आयंस के मिलने से, यानी दोनों आयंस के काम करने से जो है इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे बिजली क्रिएट होता है। जब हमारे शरीर में ये आयंस जो है ये संतुलन बनाए नहीं रख पाता, तब हमारे बिजलियों में जो है तब्दीली होते हैं। और बिजलियों में जब तब्दीली होते हैं, तो हमारे सब हेल्थ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। आज के दौर पे अगर आप देखोगे, तो हमारे शरीर बिल्कुल ऐसे है, अनबैलेंस कंडीशन जिसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी आयंस जो है ये बैलेंस नहीं है, इनमें संतुलन नहीं है। नेचुरल सी बात है, क्यों नहीं है वो थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। लेकिन एक्चुअली हमारा बॉडी कैसा होना चाहिए था? हमारा बॉडी होना चाहिए था ऐसा, संतुलित। हमारे शरीर में नेगेटिव और पॉजिटिव आयन बैलेंस होनी चाहिए, ताकि एक बैलेंस इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे बॉडी कंपोजिशन में मदद करे, यानी हमारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें हमें सहायता दे। खास तौर पे जैसे कि हमारे मसल्स को मूवमेंट करने में मदद करना, हमारे सेल्स के साथ जुड़कर जो है एक कम्युनिकेशन क्रिएट करना, हमारे अन्य काम जो हैं जैसे कि चलना फिरना, सोचना, ये सारे काम हमारे बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस से जुड़ा हुआ है। किसी कारण से अगर आपका बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस खो देता है, तब आपके शरीर में ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, या इनमें से कोई प्रॉब्लम दिखाई दे सकते हैं। जैसे आपको माइग्रेन का पेन नहीं था, लेकिन अचानक से आपको माइग्रेन का पेन होने लगा है। आपके शरीर में कभी दर्द नाम का कोई शिकायत था ही नहीं, लेकिन रिसेंटली कुछ दिनों से आपको दर्द हो रहा है, चलने में, उठने में, हो रहा है। आप इतना पहले ज़्यादा टेंशन नहीं करते थे, अचानक से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन फ़ील होने लगा है। आपको नींद की कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कुछ दिनों से आपका नींद जो है बहुत कम होने लगा है। ठीक है ना? तो आपका मूड हमेशा हँसी-खुशी रहता था, लेकिन रिसेंटली कुछ दिनों से आपका मूड ऑफ रहने लगता है। तो ये अचानक से जो बॉडी में तब्दीली होते हैं, उसका कारण आपके बायोइलेक्ट्रिसिटी का जो है अनबैलेंस होना ही मेन कारण है। तो आज का सवाल ये आता है कि बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस क्यों नहीं रहता? मेन कारण ये है कि हमारे चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हम लोग घिरे रहते हैं, तो इनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो जनरेट होते हैं, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, ब्लूटूथ, वाईफाई, उसके बाद आपके एयर कंडीशन, माइक्रोवेव, इन सभी चीजों से जो आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे आते हैं, तो इनसे जो है हमारे बॉडी अनबैलेंस सिचुएशन पे जाते हैं।
क्यों? क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में, डिवाइसों में घिरे रहते हो, आपके ऑफ़िस हो, आपके घर हो, आपके खुद के पास एक फ़ोन रहता है, आपके पास एक ब्लूटूथ स्पीकर रहता है, आपके पास एक वाई-फाई कनेक्शन रहता है, तो नेचुरल सी बात है कि आज घर में भी हम लोग जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में घिरे रहते हैं। घर में एयर कंडीशन चल रहा है, घर में माइक्रोवेव है, घर में आपके जो है वॉशिंग मशीन है, तो ये सारी चीज़ें, टीवी है, तो इन सारी चीज़ों से जो है, इनके वजह से जो है हमारे बॉडी फ्लक्चुएशन होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आयन्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के घेरों में आ जाते हो। आपके शरीर में वो रेडिएशन के इफ़ेक्ट्स आते हैं। साथ ही साथ पॉजिटिव आयन जब बढ़ जाता है, तो आपको एंग्ज़ायटी, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, थकान, हेडेक, चिड़चिड़ापन, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके नेगेटिव आयन्स घटने लगते हैं और पॉजिटिव आयन्स के लेवल बढ़ने लगते हैं। और जैसे कि आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले कि अगर आपके आयन्स बैलेंस नहीं होंगे, आपके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बैलेंस नहीं होंगे, ऑटोमेटिक आपका बॉडी कंडीशन बैलेंस काम नहीं करेगा, वो अनबैलेंस काम ही करेगा। इसीलिए अचानक से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, अचानक से ब्लड प्रेशर लो हो जाते हैं, अचानक से आपका मन उदास होने लगता है, अचानक से आप डिप्रेशन में चले जाते हो, अचानक से आपको दर्द होने लगता है, अचानक से आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ये सारे अचानक वाले चीज़ आपके इसी कारण से होते हैं। और इसके लिए बार-बार दवाई खाना, डॉक्टर के पास जाना, या इसके लिए अगर लॉन्ग टर्म कोई चीज़ फ़ॉलो करना है तो वो आसानी से पॉसिबल नहीं हो पाता किसी भी व्यक्ति के लिए। जबकि हेड केयर एक ऐसा मशीन इक्विपमेंट हम लोगों ने बनाया है जो कि आसानी से आपके बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस कर सकता है, आसानी से आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है, आसानी से आपके शरीर को संतुलित कर सकता है। इसमें वो मैकेनिज्म दिया गया है। क्या है वो मैकेनिज्म, थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। ठीक उसी तरीके से आज के दौर पे अगर हम लोग देखेंगे, तो ये मल्टी फंक्शनल हेड केयर apparatus जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है। इसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की शक्ति के साथ-साथ ये आपके बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करने के साथ-साथ और भी कई सारे फीचर्स लगे हुए हैं। टोटल इस एक लौटे मशीन में 5 अलग-अलग फीचर्स है, जो कि इस मशीन को यूनिक बनाता है और लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें वो क्या-क्या टेक्नोलॉजी है, क्या-क्या फीचर्स है जो हम लोग अपने डेली लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से बचने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि इसमें टोटल 5 फंक्शन काम करता है। 5 अलग-अलग ऐसे फंक्शन जो हमें कई सारे प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। जैसे कि बायोलॉजिकल लेजर फंक्शन। इसमें 2 तरह के बायो लेजर लगाए गए हैं, एक रेड और एक ब्लू। रेड लेजर और ब्लू लेजर हमारे स्किन के थेरेपी से लेकर हमारे ब्लड को साफ करने से लेकर बहुत सारे कामों में असर करता है। आज के दौर पे अगर आप इंटरनेट छानोगे, आप यूट्यूब में वीडियोस देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि बायोलॉजिकल लेजर की ताकत क्या है और इन लेजर से किस तरीके का इलाज आपको मिल सकता है घर बैठे। मैं भी आपको थोड़ी देर बाद एक-एक करके अलग-अलग से बताऊंगा। ठीक उसी तरीके से इसके अंदर है हमारे नेगेटिव आयन फंक्शन। जी हाँ, सबसे पहला हम लोगों ने हेड केयर में फर्स्ट टाइम नेगेटिव आयन फंक्शंस को ऐड किए हैं, जिसके वजह से ये नेगेटिव आयन फंक्शन आपके बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करने के साथ-साथ आपके ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव कर सकता है, आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें तीसरा जो फंक्शन है दैट्स कॉल्ड बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस फंक्शन। जी हाँ, इस फंक्शन को ऑन करने से ही आप अपने बॉडी के बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस कर सकते हैं, अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं। इसमें है चौथा फंक्शन वाइब्रेशन फंक्शन, जिसके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से आप अपने किसी भी जगह के दर्द को सकते हैं। किसी भी जगह पर अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसको क्लीन कर सकते हैं। आप अपने मांसपेशियों को रिलैक्सेशन दे सकते हैं, मसल्स फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं इसके वाइब्रेशन के द्वारा। साथ ही साथ से माइग्रेन में होने वाले दर्द वगैरह को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आते हैं इसके पांचवा फंक्शन जो है ईएमएस फंक्शन।
ईएमएस का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन फंक्शन, यानी एक हल्का करंट आपको इस मशीन से दिया जाता है, जो करंट आपके बॉडी में जाने के बाद एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, और इलेक्ट्रो वाइब्रेशन के थेरेपी के जरिए आपके स्किन डेवलपमेंट से लेकर आपके स्किन के टाइटनेस को भी जो है या आपके यंगनेस को मेंटेन करने में भी काम आता है। साथ ही साथ अगर कहीं पर चोट लगा है, कहीं पर आपके टिश्यूज डैमेज हुए हैं, तो उस चोट से, उस डैमेज से जल्दी उभरने में भी आपका ये इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन फंक्शन बहुत कारगर साबित होता है। तो चलिए एक एक करके इन पांचों जो बेनिफिट्स है, इनके बारे में हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो पांच बेनिफिट्स। सबसे पहले चर्चा में आएंगे बायो लेजर के ऊपर। देखिए, बायो लेजर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें दो लेजर हैं, मैंने आपको कहा, एक रेड और एक ब्लू। रेड लेजर जो है, इसका जो लेंथ है, डेप्थ है, वो है 630 नैनोमीटर का। यानी इसका जो रोशनी है, रेड लाल रोशनी, वो 630 नैनोमीटर तक का रास्ता ट्रैवल कर सकता है। जिसका मतलब ये बनता है कि अगर आप आपके स्किन में लगा रहे हैं इस रेड लेजर को, तो रेड लेजर आपके स्किन को बांध कर आपके ब्लड तक पहुंचने की ताकत रखता है, जिसके वजह से इसका जो लेजर है, ये आपके ब्लड क्लींजिंग में बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। बॉडी टॉक्सिन्स को कंट्रोल करने में अच्छे तरीके से काम आता है। साथ ही साथ ये डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करने में भी इसका लेजर थेरेपी काम आता है। आपके स्किन को अच्छे रखने के लिए भी इसका जो लेजर है, वो बढ़िया काम करता है। ब्लू लेजर की अगर हम लोग बात करें, तो 465 नैनोमीटर की डेप्थ में भी जा सकता है ब्लू लेजर। दैट्स मीन ये लेजर भी आपके स्किन के लिए एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो रेड लेजर कौन कौन से बेनिफिट देते हैं, आप लोग नोट डाउन करिए। पहला बेनिफिट, ये आपके खून से जो गंदगी है, वेस्टेज है, उसको निकालने में या रिमूव करने में मदद करता है। यानी ब्लड क्लींजिंग में ये आपको सपोर्ट देगा, और आपके ब्लड से वेस्टेज को निकालने में भी सपोर्टिव रोल प्ले करता है रेड लेजर। दूसरा है कि ये आपके खून को पतला रखता है, यानी ब्लड की जो विस्कोसिटी है, यानी गाढ़ापन है, उसको बढ़ने से रोकता है ये रेड लेजर। तो जिस हिस्से में आप लेजर फंक्शन एक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ जो है ब्लड को पतला रखने का भी काम करता है हमारा रेड लेजर। इसके अलावा कहीं पर अगर कोई घाव या नासूर बन गया है, तो उसे रिपेयर करके भी जो है ठीक होने में हेल्प करता है आपका ये रेड लेजर। तो मान लो कि आपके स्किन पे कोई घाव या नासूर है, कोई वुंड है, तो उसको रिपेयर करके या ठीक होने के लिए आप ये रेड लेजर का इस्तेमाल उस जगह पे कर सकते हो। साथ ही साथ ये इन्फ्लामेशन यानी सूजन या दर्द, या किसी भी जगह पर मान लीजिए चेहरे पर आपके पिंपल वगैरह के दाग धब्बे भर गए हैं, तो इन दाग और धब्बों को हटाने के लिए, पिंपल वगैरह को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एलर्जिक रिएक्शन से बचाता है। अगर कभी भी आपको कोई जगह पर एलर्जी दिखाई दे रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है, तो आप इस रेड लेजर को उस हिस्से में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका रेड लेजर जो है, ये एलर्जिक रिएक्शन से आपको इम्प्रूवमेंट देता है। साथ ही साथ ये कोलाजन को भी रिजेनरेट करता है। यानी अगर आपके स्किन पे कोलाजन के लेवल कम है, तो आप अपनी स्किन को हेल्दी करने के लिए इसका रेड लेजर अपने स्किन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और रेड लेजर का इस्तेमाल आपके स्किन पे कोलाजन की मात्रा को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये आपके स्किन को स्मूथ रखने में और आपके स्किन को जो है ब्राइट करने में भी इसका रेड लेजर बहुत मददगार होते हैं। इसीलिए स्किन थेरेपी में और स्किन केयर में भी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो डर्मोलॉजिस्ट होते हैं, ये लोग लेजर थेरेपी का इस्तेमाल लोगों के स्किन को सुधारने के लिए करते हैं। आज के दौर पे अगर हम लोग ब्लू लेजर की बात करें, तो ब्लू लेजर जो है, ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। कोई भी जगह पे कट गया है या नासूर बन गया है, अगर उस जगह पे आपको सेप्टिक होने का कोई डर लग रहा है, तो आप ब्लू लेजर का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज में काम करता है। यानी कोई जगह पर अगर
दर्द या सूजन हो रहा है, चोट लगा है, तो ब्लू लेज़र उस जगह पर इस्तेमाल करने से आपका इन्फ्लेमेशन जो है वो कंट्रोल में रहेगा। साथ ही साथ ये स्किन को प्यूरिफाई करता है, जैसे स्किन पर दाग, धब्बे, पिंपल जैसे प्रॉब्लम है, तो फिर आप जो है प्यूरिफिकेशन में इसका मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ ये दर्द और जैसे कि कोई जलन या दर्द जैसे जगह पर किसी जगह पर आपको जलन हो रहा है या दर्द हो रहा है यानी पेन हो रहा है, तो उस जगह पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये बायोलॉजिकल लेजर की जो मैं बात कर रहा हूँ, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ना ही ये हार्मफुल है। इसीलिए आप किसी भी उम्र के लोगों पे इसका लेजर का इस्तेमाल उनके स्किन में सुधार लाने के लिए, उनके ब्लड क्लींजिंग के लिए और उनके जो मतलब रिपेयरिंग वगैरह है, स्किन रिपेयरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि टिश्यूज वगैरह रिपेयरिंग, तो उनमें जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं, तो दूसरा फंक्शन नेगेटिव आयन के बारे में बताना है। नेगेटिव आयन फंक्शन क्या चीज है और ये किस काम पे आता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे हेड केयर जो नया हेड केयर है, अगर आप हेड केयर के ढक्कन को ओपन कर देंगे, जो कवर ढक्कन है, तो आपको 5 स्पाइक दिखेंगे। स्पाइक के ठीक बीचों बीच एक होल यानी छेद दिखेगा। उस छेद में अगर आप गौर से देखोगे, तो आपको एक पतला सुई जैसा एक पाइप दिखेगा। ये एक्चुअली नेगेटिव आयन जनरेट करने वाला पाइप होता है। जब आप नेगेटिव आयन फंक्शन को ऑन करते हैं यानी एक्टिवेट करते हैं, तो इस छेद से प्रति सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर के दायरे में 20 मिलियन नेगेटिव आयन जनरेट होता है, जो कि आपको डायरेक्टली बॉडी बैलेंस यानी बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस में और नेगेटिव आयन फंक्शन को बढ़ाने में मददगार होता है। इसीलिए आप जब इस नेगेटिव आयन फंक्शन को ऑन करोगे और अपने स्किन पे इस्तेमाल करोगे यानी चेहरे मतलब सर पे, तो क्या होगा कि ये जो नेगेटिव आयन होते हैं, ये आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स फंक्शन को इम्प्रूव करता है, यानी आपके ब्रेन के अंदर जो रक्त नालियां हैं, रक्त संचालन जिन ब्रेन नालियों में होते हैं, उन नालियों को ये हेल्दी रखने में मददगार होते हैं। ठीक है ना? उनमें कोई भी कमजोरी या वीकनेस नहीं आने देता, ब्लड सर्कुलेशन में ये मदद करता है। ठीक उसी तरीके से जो है, ये आपके ब्रेन एक्टिविटी को जो है बूस्टिंग करता है, ताकि आपका दिमागी संतुलन बरकरार रहे। तो इसी वजह से अगर आप नेगेटिव आयन मतलब आयन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डेली बेसिस में आप अपने ब्रेन फंक्शन में कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ आपके ब्रेन अगर बहुत ज्यादा यूज्ड हो रहे हैं, आप बहुत टेंशन वाले काम करते हैं, बहुत ज्यादा हेडेक और प्रेशर आपके ऊपर रहता है, तो आप डेली बेसिस में नेगेटिव आयन फंक्शन को 2 टाइम इस्तेमाल करें, सुबह 10 मिनट और रात को 10 मिनट करके, तो आपके ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा कारगर होगा। साथ ही साथ नेगेटिव आयन जो है, हमारे बालों के मॉइस्चर को लॉक करता है, हमारे बालों के मॉइस्चर को नष्ट होने से जो है या खराब होने से रोकता है, जिससे आपके बाल नरम और जो है खूबसूरत दिखते हैं, यानी मुलायम और खूबसूरत। साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रफ एंड टफ है, तो ये आपके बालों के रफनेस को दूर करने के लिए भी जो है मददगार होगा, जिसके वजह से अगर आपके बाल टूट रहे हैं, बालों में बाल बहुत ज्यादा बेजान है या रफ है, तो आप इसके नेगेटिव आयन फंक्शन को अपने बालों में इस्तेमाल करिए, अपने सर पे इस्तेमाल करिए, तो देखिएगा आपके बाल भी बहुत ज्यादा सुंदर होंगे और शाइनी होंगे। ठीक इसके बाद आते हैं हमारे बायो इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस फंक्शन में, जो कि तीसरा फंक्शन है। बायो इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस ये कैसे करता है? तो देखिए, ये मशीन जो है, इसमें एक कंप्यूटर चिप लगा हुआ है, जो कि आपके बॉडी के साथ कम्युनिकेट करता है, और इसमें जो है एक क्लोज सर्किट कॉइल लगा हुआ है, जो कि इसके ऊपर जो स्टील का प्लेट आप देखते हैं यानी रिंग जो देखते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट होता है। जब आप मशीन को ऑन करते हैं और इसके रिंग को अपने पांचों उंगली से पकड़ते हैं हाथों से, तो ये आपके बॉडी के साथ कम्युनिकेट करता है, क्लोज सर्किट फील्ड क्रिएट करता है। और जब आप इसको अपने बॉडी में यानी अपने सर पे लगाते हैं या अपने हेड पे पकड़ते हैं, तो इसका जो पावर है वो जनरेट होता है।
जो कि आपके बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करने के लिए क्लोज सर्किट मैग्नेटिक फील्ड में काम करता है। वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि वो काम कैसे हो रहा है। फिलहाल आपको ये जानना चाहिए कि ये बायोइलेक्ट्रिकल बैलेंस फंक्शन से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो बायोइलेक्ट्रिकल हेल्थ फंक्शन से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? हमारे जो मेरिडियन पॉइंट है, यानी हमारे जो एक्यू पॉइंट्स है, वो संतुलित रहते हैं। साथ ही साथ बायोइलेक्ट्रिसिटी फंक्शन को एक्टिवेट करके इस्तेमाल करने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो है और हमारे जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो अच्छा रहता है। हमारे ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो बढ़िया तरीके से काम करता है और हमारे नर्व सिस्टम जो है वो भी शांत रहता है। और इसके अलावा हमारे मसल पेन या हमारे थकान वगैरह को कंट्रोल करने में भी हमारे बायोइलेक्ट्रिसिटी फंक्शन काम करता है। यानी अगर आपको मसल पेन है तो बायोइलेक्ट्रिसिटी फंक्शन आपके मसल पेन को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि जब आपका बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस रहता है ना तो शरीर पे दर्द वगैरह बहुत कम रहता है, क्योंकि एक बैलेंस बॉडी में अनबैलेंस सिचुएशन जैसा कंडीशन क्रिएट नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से आपके नसों को शांत रखने में भी बायोइलेक्ट्रिसिटी फंक्शन मदद करेगा। ठीक है? तो बायोइलेक्ट्रिसिटी फंक्शन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, नसों को शांत रखना, मसल पेन से छुटकारा पाना या आपके थकान वगैरह को दूर रखने में मदद पाना, ये सारे फंक्शन आप ले सकते हो या बेनिफिट। आते हैं वाइब्रेशन फंक्शन। तो इसमें 75 हर्ट्ज का जो है वाइब्रेशन क्रिएट करता है। इसमें एक छोटा मोटर है जिसको ऑन करने से जो है ये टच वाइब्रेशन सेंसर क्रिएट करता है। यानी जब आप इसको अपने बॉडी में टच करोगे अपने वाइब्रेशन फंक्शन में जाने के बाद तो ये वाइब्रेट करेगा, और जब आप टच को हटा दोगे तो ये वाइब्रेट करना बंद कर देगा। यानी ये टच सेंसर है। तो ये 75 हर्ट्ज का जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी तैयार करता है, उससे क्या होता है, आपके पूरे बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर दर्द है तो उस दर्द वाले जगह पर जो मसल है उन मसल्स को जो है ये फ्री करता है, उन मसल्स को ये टोन अप करता है और उसे जो है एक मसाज देता है वाइब्रेशन के द्वारा, जिससे मसल्स जो है वो मूवमेंट बढ़िया करता है। और उस जगह पर अगर कोई ब्लॉकेज है, ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम था जिसके वजह से पेन फील हो रहा था, तो धीरे धीरे वो पेन गायब होने लगता है, जिसके कारण आप इसके वाइब्रेशन से स्पॉन्डिलाइटिस पेन, कमर में दर्द, पीठ का दर्द या शरीर के किसी भी हिस्से में मसल पेन, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द जैसे हम लोग दर्द कहते हैं, या फिर आपके पैरों के एरियो में कोई दर्द है, आपके जॉइंट के किसी भी हिस्से में दर्द है, तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके वाइब्रेशन के द्वारा, मसाज से। साथ ही साथ इसके वाइब्रेशन से आप माइग्रेन के पेन वगैरह में भी अच्छा मदद पा सकते हैं। जब आपको माइग्रेन का पेन हो रहा है, सर आपका भारी भारी सा लग रहा है किसी ने आपके सर पे कोई टोकरी रख दिया है, इतना भारी हो गया आपका सर, तो आप इसके वाइब्रेशन को ऑन करिए। 5 मिनट वाइब्रेशन से आप अपने सर को मसाज करिए, एकदम सर हल्का लगने लगेगा, लगेगा कि आपके सर से कोई बोझ उतर गया है। तो वाइब्रेशन रिलैक्सेशन देता है, मसल्स को फ्री करता है और मसल्स की जो कंस्ट्रक्शन है, यानी कि मसल्स की जो मूवमेंट है, उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है, जिसके कारण किसी भी हिस्से में हुए दर्द को आप बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। भाई में हेड केयर का जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है ना, तो हम लोग हेड केयर के डेमोन्स्ट्रेशन में जैसे बैलेंस दिखाते हैं, वैसे ही हम लोग जो है डायरेक्टली अगर किसी को, मान लीजिए आप किसी जगह पर है और कोई पर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और वहां पर आप हेड केयर का डेमो दिखाना चाहते हैं, तो आप किसी भी जनता के भीड़ में से जो है किसी को भी पूछिए कि किसको यहाँ पे जो है बॉडी पेन है या कोई दर्द है पैरों में या हथेलियों पे कोई दर्द है। अगर उस व्यक्ति को आप 5 मिनट हेड केयर को वाइब्रेशन में डालकर उसको थेरेपी दोगे या उसको मसाज करोगे, तो तुरंत उसका दर्द भाग जाएगा और वो समझ पाएगा कि अगर ये घर में रहा तो कितने पेन किलर की गोली खाने से वो बच सकता है। वाइब्रेशन के बेनिफिट ये है कि वाइब्रेशन द्वारा हम लोग आपके मेरिडियन पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं, आपके मेरिडियन पॉइंट को ओपन रखते हैं, यानी आपके जो एक्यू पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं, चैनल को क्लियर करते हैं वाइब्रेशन थेरेपी द्वारा। साथ ही साथ एनर्जी और ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करते हैं। किसी भी जगह पर अगर एनर्जी की कमी है और ब्लड सर्कुलेशन की कमी है, तो वाइब्रेशन के फोर्स से उस जगह से हम लोग ब्लॉकेज हटाकर एनर्जी और ब्लड को फ्लो करने में मदद कर सकते हैं। थकान या कमजोरी को दूर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, पूरा दिन आपको बहुत काम काज का प्रेशर से निपटाना पड़ा, आप रात को घर है, थके
आए, सर भारी-भारी सा लग रहा है, 5 मिनट वाइब्रेशन मसाज अपने सर पे ले लीजिए, एकदम शरीर फ़ील करेगा, आपका दिमाग रिलैक्सेशन फ़ील करेगा। रिफ्रेशिंग आपको मिलता है, यानी आपको रिफ्रेशनेस देता है वाइब्रेशन, और आपके दर्द को जो है दूर करता है वाइब्रेशन। तो ये बेनिफिट आपको वाइब्रेशन देगा। आते हैं हाई पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी करंट के बारे में बात करने, जो कि ईएमएस फंक्शन है, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन फंक्शन। तो 150 वोल्टेज का ये इस्तेमाल करता है मसल फंक्शन के लिए, इलेक्ट्रिक मतलब माइक्रो करंट फंक्शन आपको देने के लिए 150 वोल्टेज का ये इस्तेमाल करता है, वोल्ट। और साथ ही साथ 50 हर्ट्ज में ये काम करता है। मतलब क्या है, अगर इन शॉर्ट बताऊं, तो किसी भी हिस्से में अगर भयंकर दर्द होने लगा है, अचानक से झंझनाहट महसूस हो रहा है, पेन हो रहा है, कोई गिर गया है, उसको चोट लगा है, तो उन चोट वाले जगह पर ईएमएस फंक्शन को ऑन करके आप थेरेपी दीजिए, तो उसके चोट या उसके भयंकर दर्द या झंझनाहट वाले जगह से उसको रिलैक्सेशन फील होगा। ठीक है ना? साथ ही साथ ये अपने नसों को भी रिलैक्सेशन देता है। साथ ही साथ ये पेन वगैरह, जैसे मूंछ लग जाना या कहीं पर कोई मूंछ लग गया है, पेन हो रहा है, तो आप उस भयंकर पेन या मूंछ वाले जगह पर इलेक्ट्रिकल फंक्शन को ऑन करके दे सकते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, ये ब्लड सर्कुलेशन को एक्सेलरेट करता है, एनर्जी और ब्लड को फ्लो करता है। तो कोई भी ब्लॉकेज वाले जगह पर आप इसका माइक्रो करंट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये और एक काम करता है जो है स्किन को टाइट करना, यानी अगर आपके स्किन पे जो है झुर्रियां आने लगे हैं, स्किन टाइट नहीं है, स्किन ढीला हो गया है, तो इसके इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन फंक्शन जो कि सिल्वरिस में भी मौजूद है, तो ये हमारी स्किन को टाइट करने में मदद करता है। ठीक है ना? और स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाने में कारगर है। तो आप अपनी स्किन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके स्किन के टाइट मतलब स्किन के जो टाइटनेस है वो खराब हो गया है, या आपके स्किन जो है वो लूज हो गया है, तो आप इसका इस्तेमाल स्किन पे भी कर सकते हो। तो ये है हमारे लो फ्रीक्वेंसी करंट यानी ईएमएस फंक्शन के फायदे। और अगर ऑपरेशन की हम लोग बात करें, तो आप जानते हैं कि इस मशीन में एक ही बटन है जिसका दो ऑप्शन है। एक तरफ है पावर बटन, जिसको आप कुछ देर के लिए दबा के रखेंगे, प्रेस करेंगे तो मशीन चालू हो जाता है, और कुछ देर के लिए प्रेस करेंगे तो मशीन ऑफ भी हो जाता है। ठीक उसके दूसरे छोर पर है फंक्शन बटन, जिसको बार बार सिंगल प्रेस करने से आप एक एक फंक्शन को चेंज करके अलग अलग फंक्शन का मतलब फायदा ले सकते हो। तो ऑपरेट में भी ये बहुत आसान तरीके से आता है, ताकि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इसका इस्तेमाल कर सके। और इसके अलावा जो है, इसके जो स्पाइक है वो भी जबरदस्त है। इसके स्पाइक में ना कभी जिंदगी में जंग नहीं पकड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये निकल वाला नहीं है। हमारे जो पुराने हेड केयर है वो जिंक एलॉय से बना हुआ है, जिसके ऊपर जो है ये स्टेनलेस स्टील का जो है वो कलर यानी लेप लगाया गया था, जिसके वजह से घिसते घिसते उसका कलर छूट जाता है, या वो जंग मतलब जो है उसका जो मतलब ग्लेस है वो खराब होने लगता है। लेकिन ये जो हमारा जो नया हेड केयर है, इसमें जो स्पाइक लगा हुआ है, ये 303 कैटेगरी के स्टेनलेस स्टील है, प्योर, जिसके वजह से इसमें कभी जंग नहीं लगेगा। ये जैसा दिखता है वैसे ही लाइफ टाइम दिखेगा। ठीक उसी तरीके से जो है इसमें 5 अलग-अलग लेज़र लगे हुए हैं, यानी पुराने हेड केयर पे 1 लेज़र था, इसमें 5 लेज़र है, जिसके वजह से इसके लेज़र लाइट फंक्शन और लेज़र बेनिफिट हमें जबरदस्त तरीके से मिलता है, खास तौर पे स्किन को डेवलप करने के लिए, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, और चोट वाले जगह को तुरंत उभरने के लिए इसका लेज़र थेरेपी चाहे रेड हो, ब्लू हो, बहुत कारगर है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, तो इसके जो डायमंड टेक्सचर आप देख रहे हो लेजर का, वो बहुत जबरदस्त है, जिससे रोशनी और तेज आता है। यानी नॉर्मली इसका जो डिजाइन नहीं है, इसमें डायमंड टेक्सचर डिजाइन है, जो इसके रोशनी को या इसके लेजर को और ज्यादा पुख्ता बनाता है, इसलिए इसका लेजर भी बहुत फास्ट और तेज है। चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, क्योंकि इसमें 1500 हर्ट्ज का जो है लिथियम बैटरी लगाया गया है, ताकि आपको बार बार पेंसिल बैटरी खरीदना ना पड़े। और चार्जेबल बैटरी होने के वजह से आप इसको लॉन्ग टाइम और ज्यादा समय तक इस्तेमाल डेली बेसिस में कर सकते हो। और इसको चार्ज देना भी बहुत आसान है। टाइप सी कोई भी मोबाइल चार्जर हो तो उससे आप चार्ज लगा सकते हैं। कंपनी अलग से भी आपको टाइप सी एक पोर्ट चार्जर दे देता है, पावर कॉर्ड के साथ, ताकि आप इसको कहीं पर भी
भी चार्ज कर सके। और अगर साइज की बात करूं तो पुराने हिट केयर से भी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट डिजाइन है, 90 मिलीमीटर चौड़ा और हाइट है 56.5 मिलीमीटर, जो कि किसी भी लेडीज पर्स में आ जाएगा या आपके जेब में चला जाएगा। और ये फास्ट काम करता है, इसके फंक्शन फास्ट चेंज होते हैं क्योंकि इसमें मॉड्यूलर कंप्यूटर चिप लगाया गया है, जिसके वजह से ये बहुत फास्ट काम करता है और फास्ट चेंजिंग करता है। ठीक है। और ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो बहुत मजबूत प्रोडक्ट है, बस आपको कुछ सावधानी बरतना होगा जो मैं आने वाले लाइव सेशन में आपको दिखा रहा हूं अभी, तो उसको फॉलो करें। तो ये डिटेल्स मैंने आपको सबसे पहले इसलिए शेयर किया ताकि आप समझ सके कि हमारे हेड केयर है क्या और इसके बेनिफिट्स क्या है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस हेड केयर से सॉरी आप क्या क्या फायदे ले सकते हैं। तो ये है मेरे हाथ में हेड केयर, आप लोग देख पाते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं चार्जिंग का मैटर आपको क्लियर कर दूं, जो कि लाइव सेशन में आपको जानना जरूरी है। ये मेरे पास अपने मोबाइल का चार्जर है टाइप सी, आप लोग देख पा रहे हो। मैंने इसको प्लग में लगा के रखा है। मैं हेड केयर के साथ मिलने वाला जो चार्जर है उसको नहीं दिखा रहा हूँ, वो आप लोग कर सकते हैं। मेरे मोबाइल पे चार्जर लगाता हूँ तो मैं इसी से दिखा देता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आप रिंग देख रहे हो, तो इसमें ना 10 एलईडी लाइट लगा हुआ है। यानी ये हेड केयर पे आपको 10 एलईडी लाइट मिलता है। हर एक एलईडी लाइट जो है वो 10% शो करता है, यानी 10 एलईडी मिलकर होता है 100% चार्ज। इसीलिए जब आप मशीन को ऑन करते हैं तो ये पूरा मशीन ऑन होगा। ऑन जब होगा तो इसका पूरा जो लाइट है व्हाइट कलर में जलता हुआ दिखेगा, पूरा रिंग। उसके बाद जब आप इस्तेमाल करोगे तो इसमें जो चार्ज है वो चार्ज फंक्शन भी आपको दिखा देता है। कैसे? जब आप इसको चार्ज पे लगाते हो तो इसका पूरा रिंग जो है वो एक्टिव होता है। मैं यहाँ पे बटन लगा के आपको दिखा दूं। ये मैंने इसको ऑन किया है और अभी आप देखो एक चीज कि यहाँ पर एक जगह पे आपको ये ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। ये जो ब्लिंक कर रहा है मतलब बाकी जगह देखिए जलता हुआ है। तो जब इसमें चार्ज फुल होते जाता है तो लाइट जलता जाता है, और जिस हिस्से में चार्ज की कमी है मतलब जितना परसेंट चार्ज कम है उतना ही हिस्सा आपका ब्लिंक करता है। जब चार्ज पूरा हो जाता है तो पूरा रिंग जो है जलता हुआ दिखाई देगा, ऐसा ब्लिंक नहीं करेगा। उससे आप समझ जाओ कि आपका मशीन का चार्ज पूरा हो चुका है। उसके बाद आपको चार्ज को रिमूव करना है। तो इस तरीके से आपको एक बार चेक कर लेना है कि इसमें चार्ज कितना परसेंट है या कितना चार्ज है। कंपनी का सुझाव है कि इसको लंबे समय तक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इसके चार्ज जैसे ही आपके 40% से नीचे हो जाता है, 40 to 30% नीचे चला गया मतलब इसमें चार्ज जो है 70% खत्म हो गया है, तो आप तुरंत चार्ज पे बिठाइए। कभी भी ऐसा ना हो कि 0% है चार्ज या 5% है, 10% है, तब आप चार्ज पे लगा रहे हो। उससे क्या होता है ना, बैटरी ड्रेनेज अगर ज्यादा समय तक करोगे आप तो उसके लॉन्जिविटी में भी प्रॉब्लम आता है। और अगर इसमें 60% से ऊपर चार्ज है तो कभी इसको चार्ज मत करो, क्योंकि बार बार चार्ज करते रहोगे तो भी बैटरी के ऊपर असर आता है। इसलिए हम लोग जब फोन खरीदते हैं तो दुकानदार बता देता है कि नया नया फोन है, बार बार चार्ज मत करिएगा। ठीक है ना? तो एक बार में बैटरी को पूरा खत्म करके चार्ज नहीं करना है, और अगर 60% चार्ज है तो उसको चार्ज पे नहीं लगाना है। जब 60% चार्ज खत्म हो जाता है तब आप इसको चार्ज पे लगाकर पूरा 100% कर सकते हैं। अगर कोई पूछता है आपसे कि ये पूरा चार्ज होने में कितना समय लेता है, तो आप उसको बताइए कि 2-3 घंटे का समय आपको देना होगा, ये फुल चार्ज हो जाता है। ठीक है? और एक बार फुल चार्ज हो गया तो कंपनी कहता है कि 7 डेज तक आप इसका इस्तेमाल कंटिन्यू कर सकते हैं, हर दिन 2 घंटे के हिसाब से। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, हेड केयर में 5 फंक्शन है। पांचों में से एक फंक्शन ऐसा है जिसका इस्तेमाल आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। बाकी के जो 4 फंक्शन है उसका इस्तेमाल आप कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट कर सकते हो। तो कौन कौन सा फंक्शन है जो हम लोग 15, 20 मिनट, 30 मिनट कर सकते हैं? नंबर 1, लेजर। लेजर आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
ठीक है। दूसरा फंक्शन है नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयन फंक्शन को आप 15 मिनट से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव आयन फंक्शन के लिए इसमें नेगेटिव आयन फंक्शन जनरेट होता है, नेगेटिव आयन क्रिएट होते हैं, तो इसलिए इसको लगातार कंटिन्यू नहीं चला सकते। तो नेगेटिव आयन फंक्शन को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो 10 से 15 मिनट से ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए। अगर आप लेज़र फंक्शन कर रहे हैं, तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे तक आप कर सकते हैं, सिर्फ लेज़र। तीसरे फंक्शन में आते हैं बायोइलेक्ट्रिसिटी। अगर आप बायोइलेक्ट्रिसिटी फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 15 मिनट, 20 मिनट आप कंटिन्यू कर सकते हैं बिना वाइब्रेशन के। ठीक है। तो मशीन ऑन करके अगर आप बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस कर रहे हैं, किसी का प्रेशर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बीपी वाले पेशेंट को आपने दिया है, तो 20 मिनट, 15 मिनट कंटिन्यू अपने सर पे घुमा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। चौथा फंक्शन वाइब्रेशन। जब वाइब्रेशन फंक्शन को आप यूज करोगे, तो 10 मिनट से ज्यादा कंटिन्यू वाइब्रेशन इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मोटर है वो दिखने में तो छोटा है, लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा है। जब एक छोटा चीज तेजी से घूमता है, तो उसमें गर्माहट यानी गर्मी पैदा होता है, हीट पैदा होता है। और आप अगर इसको 10 मिनट से ज्यादा कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उस हीट से मोटर गल सकता है, मोटर के पार्ट्स गल सकते हैं, या मशीन ज्यादा लॉन्जेविटी आपको सप्लाई नहीं दे सकता है। इसीलिए कंपनी का सुझाव है कि जब आप वाइब्रेशन का इस्तेमाल कर रहोगे इस मशीन में, तो कंटिन्यू 10 मिनट, उसके बाद 5 मिनट से 10 मिनट ऑफ रखिए, और फिर आप 10 मिनट कंटिन्यू करिए। तो ऐसे आप 5 बार, 6 बार भी डेली बेसिस में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यू आप 10 मिनट से ज्यादा वाइब्रेशन का इस्तेमाल ना करें, ये कंपनी आपको कह रहा है। पांचवा फंक्शन पे आते हैं, जो है माइक्रो करंट फंक्शन। तो माइक्रो करंट फंक्शन में भी इसमें माइक्रो करंट जनरेट होता है, एक अच्छा खासा पावर यूज होता है। ठीक है ना, आपने देखा 150 वोल्ट का पावर यूज होता है 75 हर्ट्ज में माइक्रो करंट क्रिएट करने में। तो उस हिसाब से भी आप जब माइक्रो करंट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं करना है आपको। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, वाइब्रेशन के लिए 10 मिनट, माइक्रो करंट फंक्शन यानी ईएमएस फंक्शन के लिए 10 मिनट, और साथ ही साथ आपके जो नेगेटिव आयन फंक्शन है उसके लिए 10 मिनट का समय आपको कम से कम यूज करना है। ठीक है। उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद मशीन को 5 मिनट ऑफ करके फिर इस्तेमाल करिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कंटिन्यू कौन सा कर सकते हैं, यानी 10 मिनट से ज्यादा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा क्या कर सकते हैं? दोनों लेजर में से कोई भी लेजर इस्तेमाल करो, रेड हो, ब्लू हो, या फिर आपका जो बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस फंक्शन है उसको यूज करो। 15-20 मिनट, आधा घंटा कंटिन्यू करो, कोई मैटर नहीं करता। तो ये सीख आप लोगों को, बाकी लोगों को तो सिखाना ही होगा, और आपको भी समझना है। नेक्स्ट आते हैं, इसके जो स्पाइक आप देख रहे हो, अगर आप एक व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति में एक ही मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स मीन डेमोन्स्ट्रेशन, या आपके घर में हर कोई आपका एक ही लौटा मशीन इस्तेमाल करता है, तो मैं आपको बता दूं, ये आपके बीमारी से बचने का भी एक सेफ्टी रीजन है। हर किसी के बालों में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, किसको क्या बीमारी है हम लोग नहीं जानते, चाहे वो घर का भी सदस्य क्यों ना हो या बाहर का हो। हमेशा आप अगर इसको इस्तेमाल खुद नहीं करके बाकी लोगों को भी करवा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा साफ सुथरा टाइम टू टाइम किया करें। कैसे करेंगे? आपके घर में टिश्यू पेपर होता है, ड्राई टिश्यू, तो आप कोई भी टिश्यू पेपर उठा लो, टिश्यू पेपर को फोल्ड करो और रगड़ो इसको अच्छे से, तो टिश्यू पेपर जल्दी मैला खींच लेता है। ठीक है ना? तो वो टिश्यू आप इस्तेमाल करो, लेकिन वेट टिश्यू, भीगा हुआ टिश्यू पेपर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात है कि आपके घर में सूती का कपड़ा होगा, तो सूती के कपड़ा या कॉटन का कपड़ा लेकर आप कॉटन के कपड़े को ऐसे रगड़ के भी इसके स्पाइक को साफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको बीमारी का खतरा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके घर में तो स्प्रिट होगा जरूर, एक कॉटन में आप थोड़ा सा स्प्रिट भिगो लीजिए, कॉटन को निचोड़ लीजिए ताकि स्प्रिट ना पिघले, और उसके बाद निचोड़े हुए कॉटन से आप इसके स्पाइक को जो है हाथ से साफ कर दीजिए, तो फिर इसमें कोई बीमारी का खतरा नहीं होगा। आप ये चीज कर सकते हो। अगर घर में कोई सैनिटाइजर है, स्प्रे वाला सैनिटाइजर, तो आप एक कॉटन में स्प्रे वाला सैनिटाइजर थोड़ा सा लगा लो। ऐसा मत लगाओ कि उसमें पानी टपक रहा है, उस तरीके से लगाओ ताकि कॉटन भीगे लेकिन पानी ना आए इसमें। तो उससे भी आप जो है कॉटन से इसके स्पाइक को साफ कर दीजिए, तो आपको बीमारी का कोई खतरा नहीं होगा। तो आपको इस तरीके से इसको सावधानी से इस्तेमाल करना है। जब आप नेगेटिव आयन फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हो, और ये जो छेद है आप देख रहे हो,
कभी भी इसको ऐसे दबा के मत रखिएगा। जब आप नेगेटिव आयन फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हो, नेगेटिव आयन फंक्शन, क्योंकि जब नेगेटिव आयन फंक्शन ऑन होता है तो इस छेद से नेगेटिव आयन रिलीज होता है। और अगर आप इसको ही ढक दोगे या इसको बंद कर दोगे या आपके सर में घिसते घिसते इसके अंदर मैल चला जाएगा, आप साफ नहीं कर रहे इसको बहुत दिनों से, तो क्या होगा, नेगेटिव आयन फंक्शन रिलीज होने में तकलीफ होंगे। तो इस चीज को कभी बंद ना करें, इसको हाथों से ढक कर ना रखें, ये कंपनी आपको कहता है। रही बात चार्जर की, तो चार्जर के साथ एक कवर है। देखो ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको हेड केयर, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर का है। और आप देखो डिस्ट्रीब्यूटर ने इसका इस्तेमाल किया होगा कितने दिन मुझे मालूम नहीं, ऑलरेडी इसका कवर का ऊपर जो सिलिकॉन का टेप रहता है कवर, वो टेप ही इसने गायब कर दिया है। यानी उनको लगा कि बार बार ये ढक्कन बंद करना खोलना दिक्कत वाली है, उसको उड़ा ही दो। इससे क्या हुआ, इसमें धूल मिट्टी प्रदूषण जाएगा, ये ब्लॉक हो सकता है। तो ये काम मत करिए, टाइम टू टाइम उसको सही से इस्तेमाल करें। कुछ लोगों के हाथों में जोर ज्यादा होता है, ताकत, खींचते ऐसे है कि उखड़ के निकल आता है। कोई गलत तरीके से खींच देता है, क्योंकि देखिए ये इसका जो सिलिकॉन टेप होता है ना कवर चार्जर का, तो ये एक तरफ से ओपन होता है, एक तरफ से फिक्स रहता है। तो कोई आदमी अगर वो नहीं जानता है तो क्या करता है, जहां पर फिक्स्ड है वहीं से उखाड़ने की कोशिश करता है, तो गलती से वो टूट जाते हैं। तो आपको, अगर आप उसको दे रहे हैं, किसी कस्टमर को आप बेच रहे हैं, तो प्रॉपर्ली उसको गाइड भी तो करना है आपको कि भैया इस तरफ से आपको खोलना है, आप इस तरफ से मत खींचिएगा वरना ये उखड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो इंसान पैसा देकर खरीदता है ना, उसके दिल पे लगता है जब उसके प्रोडक्ट को कोई दिक्कत हो जाता है। ये हम लोग भी समझते हैं, क्योंकि हम लोग भी खरीदार हैं। तो नेचुरल सी बात है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट किसी को दे रहे हैं तो देना बड़ी बात नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस बहुत बड़ी बात है। अगर सर्विस सही नहीं होगा तो कंपनी गलत, आप गलत, हम गलत, सब गलत। लेकिन हम लोग क्लियांस गलत चीज देते नहीं है और क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। तो हमारे कोई इक्विपमेंट है, उसको सही से इस्तेमाल करने का तरीका भी किसी को आना चाहिए, वरना लाख रुपए कीमत भी होगा तो बिगड़ेगा जरूर। तो इसलिए ये चीज आपको देखनी है। और दूसरी चीज ये है कि फंक्शन को चेंज कैसे करना है। तो आप क्या करोगे, पावर बटन को, यहाँ पर भी लोग गलती करते हैं। देखिए किसी के नाखून बड़े होते, खासतौर पे औरतों के, तो औरतों को मैं सजेशन दूंगा, अगर आपके हाथों के नाखून बड़े बड़े हैं तो आप हल्के हाथों से दबाइए, क्योंकि अगर आप बहुत जोर से इस बटन को प्रेस करोगे ना तो ये अंदर घुस जाएगा, या आपका जो ऑन ऑफ स्विच है उसको चोट लग जाएगा। तो थोड़ा सा कोमल और प्यार से दबाइए, कुछ सेकंड के लिए हल्के हाथों से दबाइए जब तक इसमें रोशनी ना आए। और जैसे ही रोशनी आ जाता है तो इसको छोड़ दीजिए आप ऐसे। तो ये ऑटोमेटिक जो है कुछ सेकंड समय लेता है रीस्टार्ट होने के लिए, उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं। अभी सामने वाले कैमरे से तो आपको दिखेगा नहीं, तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे रखकर बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और किस तरीके से आपको देखना है। ये देखो, ये जो दो सिंबल आप देख रहे हो, तो ये दोनों सिंबल मैं आपको बता दूं, ये वाला जो देख रहे हैं आप, तो ये दोनों सिंबल में से फर्स्ट ये वाला सिंबल है लेजर का, और ये वाला जो सिंबल है दूसरा, ये है बाई इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस। मतलब जब आप प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, मैं एक बार ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ऑफ बटन को दबाया कुछ देर के लिए, ये लाइट ऑफ हो गया, मतलब मशीन बंद। मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ, आप लोग देखिए मशीन को स्टार्ट होने में कितना समय लगता है, और जब मशीन ऑन होता है तो मशीन कौन से फंक्शन में रहता है। मैंने ऑन बटन दबाया, लाइट जला, मैंने ऑन बटन को छोड़ दिया, कुछ देर के लिए इंतजार, देखिए दो लाइट एक साथ ओपन हो गया, एक है लेजर और दूसरा है बाई इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लोगों को ये समझाइए कि जो लोग इसको बीपी के प्रॉब्लम के लिए ले रहा है उसको बोलिए, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल करे, तो उसको बोलिए आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बीपी है और आप बीपी को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बस पावर बटन को थोड़ी देर के लिए दबा के रखो। जैसे ही लाइट पर ये दोनों सिग्नल आया जाएगा, मतलब आपका मशीन रेडी है आपके बीपी को कंट्रोल करने के लिए। और आप लगातार 15 मिनट अपने सर पे इसको मसाज करते जाइए। अभी सर पे कैसे मसाज करेंगे वो मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा कि ये बायोइलेक्ट्रिसिटी को कैसे बैलेंस करता है और बीपी को। लेकिन फंक्शन चेंज करने का भी आपको नोट्स देखना है। देखिए मैंने इसको कहा था कि ये जो रिंग आप देख रहे हो, तो ये रिंग एक्चुअली क्लोज सर्किट कॉइल है। जब आप इसको टच करते हैं तो ये आपके बॉडी के साथ सेंस करता है।
और उसके बाद जब आप इसको टच करते हो दूसरे किसी हाथों से, देखिए जैसे कि ये मैं टच कर रहा हूँ तो इसमें पावर सप्लाई आ रहा है, पावर आ रहा है, अब देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये रिंग छोड़ दूंगा, मैंने ये रिंग छोड़ दिया और मैं सिर्फ इसको टच कर रहा हूँ, देखिए कोई पावर जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके साथ इसका बॉडी का कोई करते कनेक्शन नहीं है। लेकिन जब मैं अपना थंब देखिए नीचे लगा रहा हूँ और उसके बाद इसको टच करूंगा तो ये देखिए जलेगा। मतलब क्या है कि ये सेंस है कि आपके बॉडी के साथ ये जब कम्युनिकेट करेगा तभी जाके ये पावर जनरेट कर सकता है और बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस कर सकता है। अभी इसका पावर कैसे आप चेंज करोगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। तो मैंने इस हाथ से पकड़ा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि लाल लेजर और बायो इलेक्ट्रिसिटी दोनों ऑन है। अगर मान लो आपको सिर्फ लेजर चाहिए, बायो इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, पावर बटन के बगल में देखो एक और बटन है, फंक्शन बटन। तो इस बटन में आप थोड़ा सा नाखून से इसको दबाओगे, ऐसे देखो एक बंद हो गया और एक फंक्शन चालू है, दैट्स कॉल्ड लेजर फंक्शन। लाल लेजर आपको नजर आ रहा है। अगर आप फिर से फंक्शन बटन को सिंगल प्रेस करोगे तो ये एक बार कांपेगा और सेम लाइट जल रहा है, लेकिन कलर इसका ब्लू हो गया है, यानी ब्लू लेजर एक्टिवेट हो गया है। इस तरीके से आपको लेजर बदलना है। अगर आप मान लो कि आप लेजर के साथ नेगेटिव आयन चाहते हो, तो ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है 2 नंबर वाला ऑप्शन, ये है आपका नेगेटिव आयन। तो इसको मैंने दबाया, ये देखिए नेगेटिव ऑन हो गया। मतलब लेजर, रेड लेजर के साथ नेगेटिव आयन फंक्शन एक्टिव हो गया। इस फंक्शन को जब आप इस्तेमाल करोगे तो ये बीच वाला जो होल है, ये जो छेद है, इस पर उंगली ना रखे, इसको मत दबाइए, वरना इसके जो नेगेटिव आयन फंक्शन ऑप्शन है वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको मना किया कि जब आप नेगेटिव आयन फंक्शन का इस्तेमाल करोगे तो बीच में उंगली या हाथ ना रखे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। मान लो आपको जो है वही बॉडी बैलेंस ऑप्शन पे जाना है, तो आप फिर से इसको प्रेस करो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये देखो, तो मैं जिस ऑप्शन पे पहले था स्टार्टिंग पे वहां पे चला गया। उसके बाद आप फिर से प्रेस करो तो ये वाइब्रेशन हो गया, वाइब्रेशन विथ लेजर। तो जैसे इसको टच करोगे तो वाइब्रेशन हो रहा है मशीन, आप समझ पाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाइब्रेशन हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप लोग वाइब्रेशन को समझ पाएंगे। जैसे ही छोड़ दोगे वाइब्रेशन बंद होगा। और लास्ट वाला ऑप्शन है माइक्रो करंट, लेजर विथ माइक्रो करंट। तो एक चीज आप गौर करो कि अगर आप कोई भी ऑप्शन चूज करते हो लेजर के साथ, तो हमेशा रेड लेजर ही आपका वर्क करता है, क्योंकि ब्लू लेजर आपका वर्क करेगा कभी नहीं, क्योंकि वो ऑप्शनल है। क्योंकि रेड लेजर हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी बैलेंस के लिए जो है वो कारगर होता है। तो इस हिसाब से जब आप कोई भी फंक्शन ब्लू लेजर के अलावा कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें रेड लेजर ही जो है वो ऑन होगा। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा रेड लेजर कॉमन चीज दिखेगा जो इसमें हर एक फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। बस दैट सिंपल। अभी आता है कि कौन से प्रॉब्लम के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करें। नंबर 1 सर से शुरू करते हैं। जब आपको मान लीजिए कि बीपी का प्रॉब्लम है, तो पहले आपको क्या करना है, बीपी के प्रॉब्लम के समय सबसे पहले आपको ये जो बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस फंक्शन है उसको ऑन करना है, यानी मशीन को ऑन करिए और 10 मिनट आप अपने सर पे जो है इसको बीपी के लिए घुमाते रहिए। जब 10 मिनट घड़ी के कांटे पे हो जाएगा तो 5 मिनट के लिए नेगेटिव आयन फंक्शन का इस्तेमाल करें बीपी को कंट्रोल करने के लिए। 10 मिनट बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस फंक्शन और 5 मिनट नेगेटिव आयन फंक्शन, जिससे आपका बॉडी संतुलित होगा और आपका बीपी भी कंट्रोल में रहेगा। आते हैं माइग्रेन। आपके सर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, आप क्या करोगे, माइग्रेन के लिए नेगेटिव आयन फंक्शन का इस्तेमाल 10 मिनट कंटिन्यू करोगे। यानी मशीन को ऑन करें, माइग्रेन का पेन हो रहा है तो नेगेटिव आयन फंक्शन को ओपन करें और 10 मिनट अपने सर पे घुमाएं। उसके बाद चले जाइए वाइब्रेशन फंक्शन और 5 मिनट अपने सर पे वाइब्रेशन लेते रहे मसाज के साथ, तो आपके माइग्रेन पेन जो है वो कंट्रोल होंगे। आते हैं सर दर्द। तो जब आपके सर में दर्द से फटा जा रहा है तो आप क्या करोगे, पहले 5 मिनट के लिए वाइब्रेशन फंक्शन को ऑन करें। 5 मिनट वाइब्रेशन फंक्शन जब आप दोगे तो अगर ब्रेन ब्लॉकेज है, यानी ब्रेन भारी लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा दुख रहा है,
तो वाइब्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होने लगेंगे और रक्त नालियों में ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा। तो आपके जो सर भारी लग रहा है वो भारीपन कम हो जाएगा। 5 मिनट के बाद आप क्या करोगे, बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस को ऑन करोगे और फिर से 5 मिनट अपने सर पे घुमाओगे और उसके 5 मिनट के बाद नेगेटिव आयन फंक्शन को ऑन करोगे और 5 मिनट अपने सर पे घुमाओगे। इस तरीके से 5 मिनट पहला वाइब्रेशन से, 5 मिनट दूसरा नेगेटिव आयन बैलेंस बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस से और लास्ट के 5 मिनट नेगेटिव आयन फंक्शन को बैलेंस करने से आपका जो सर में दर्द हो रहा था वो एकदम से हट जाएगा। तो माइग्रेन हो, सर दर्द हो, बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस हो या आपका बीपी का प्रॉब्लम हो, आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। सर को छोड़कर जब आप गले से नीचे उतरोगे, हमेशा याद रखिए वाइब्रेशन इज मस्ट। आप कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल करो उसके साथ वाइब्रेशन को आपको जोड़ना होगा। दैट्स मीन हमें दर्द है, क्योंकि बॉडी पे सबसे ज्यादा तो दर्द का ही शिकायत रहता है। तो जब दर्द का मैटर आएगा तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस 10 मिनट वाइब्रेशन मोड पे डालकर या 15 मिनट आप वाइब्रेशन मोड पे आपके दर्द वाले जगह पर मसाज करोगे। अभी दर्द कौन कौन सा होता है, आपको पहला दर्द हो सकता है जॉइंट पेन, गर्दन में पेन, कमर में पेन, घुटनों में पेन, तो आप किसी भी जगह पे इस्तेमाल करिए। और इसका इस्तेमाल आपको करना क्या है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और रबिंग पोर्शन पे अप डाउन, इस तरीके से ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट, इस तरीके से आपको करना है। यानी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इस तरीके से आपको रबिंग करना है। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन जल्दी फ्लो हो जाता है। मान लो किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, औरतों को चेस्ट पेन होते हैं या फिर औरतों के ब्रेस्ट पेन भी होते हैं, तो उस हिसाब से चाहे लड़का हो लड़की हो, चेस्ट पेन में कैसे वो इस्तेमाल करेंगे। किसी को सीने में मान लीजिए हार्ट के तरफ जो है उनको खिंचाव महसूस होता है, रह रहकर पेन फील होता है, तो आप क्या करोगे, आप वाइब्रेशन मोड पे डालोगे, 10 मिनट अपने सीने पर या अपने चेस्ट पर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाओगे और नीचे की तरफ, यानी ठीक जहां पर हमारे पसीने की हड्डी होती है ना, तो पतली की जो हड्डी होती है, यानी कि हमारे जो चेस्ट होते हैं, चेस्ट की जो नीचे वाली हड्डी होती है, ठीक वहां पर नीचे यानी ब्रेस्ट के नीचे आपको जो है रबिंग करना है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट आपको रबिंग करना है, बिल्कुल ऐसे। तो आपको इस तरीके से क्लॉक, एंटी क्लॉक और रबिंग पोर्शन में चेस्ट पेन के लिए इस्तेमाल करना है दिन में 2 बार। तो आपके चेस्ट पेन वगैरह ठीक हो जाएंगे। मान लो किसी को गले में थ्रोट है, गले में पेन है या गले में जो है उसका गला फूला हुआ है, ठीक है ना, तो ऐसे सिचुएशन पे गले पे पेन है, खांसी, बहुत गला में खुजली हो रहा है, खांसी, ऐसे कोई चेन पेन है या दर्द है, तो आप क्या करोगे, इसको वाइब्रेशन मोड पे डालिए। वाइब्रेशन मोड पे डालने के बाद 10 मिनट आपको लेजर फंक्शन के साथ बिल्कुल इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आपको गले में रबिंग करना है। इसके बाद आता है ऐसे लेफ्ट टू राइट, आपको ऐसे करना है। अगर ये जगह आपका फूला हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ देर के लिए 1 मिनट या 2 मिनट के लिए पकड़ के रखना है, ताकि लेजर थेरेपी एंड वाइब्रेशन उस जगह के उसके जो स्वेलिंग है उसको कंट्रोल कर सके। तो इस तरीके से आप जो है ऐसे करके रबिंग ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे करके करेंगे तो गले का दर्द, गले में पेन या गले का स्वेलिंग वगैरह कंट्रोल होगा। मान लो बहुत लोग होते हैं जिनको छाती पे कफ बैठ जाता है, तो कफ बैठ जाने से खांसी जब वो खांसते हैं तो घंग घंग करके एक आवाज आता है, तो क्या करेंगे, दोनों सीने के ठीक बीचों बीच ऐसे गले से नीचे तक, मतलब जहां पर पेट की शुरुआत होती है और जहां से गले की शुरुआत होती है वहां से पेट के शुरुआत होने जगह पर, यानी हमारे छाती पर ऐसे बीचों बीच ऊपर से नीचे आपको रबिंग करना है, ऐसे ऐसे करके आपको रबिंग करना है। ठीक है, और सीने के ऊपरी हिस्से में यहाँ पर ऐसे आपको रबिंग करना है। पूरे चेस्ट में आपको ऐसे करके इसको घुमाना है ताकि चेस्ट क्लियर रहे। तो सांस खींचने में दिक्कत होता है, सांस छोड़ने में आपको दिक्कतें होते हैं, ठीक है ना, सांस लेने में आपको पेन फील होता है या सीने में बहुत ज्यादा कफ बैठ गया है, तो इस सिचुएशन में आपको फायदा होगा। तो चेस्ट को क्लियर रखने के लिए और आपको
ब्रेस्ट पेन या आपके छाती पर कोई दर्द वगैरह हो रहा है, तो उसके लिए इस तरीके का मसाज आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता है। इनके अलावा बाकी का अगर मान लीजिए किसी को जोड़ों पे मतलब जॉइंट पेन है, उनके एरियो में वगैरह में या घुटनों में दर्द है, तो आप इसको ऐसे करके जो है मान लीजिए घुटना है, तो इसको इस तरीके से करना है और ठीक घुटनों के नीचे वाले पोर्शन पे आपको रबिंग करना है, ऐसे। जो नीचे वाले जॉइंट होते हैं, तो इस तरीके से आपको करना है। ऊपर के ऐसे गोल-गोल को करके आपको स्क्वायर में घुमाना है, क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ और जॉइंट पे आपको इस तरीके से रबिंग करना है। तो क्या होगा जॉइंट पेन जो है वो बहुत जल्दी रिलीफ होने लगता है। तो इस तरीके से आप सर, गला, चेस्ट, बॉडी के किसी भी हिस्से पे होने वाले पेन, इन सबको क्लियर कर सकते हैं। मान लो ऑफिस से घर लौटे हो, बहुत ज़्यादा आपको टायर्डनेस फ़ील हो रहा है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रहा है, लग रहा है खा पी के सो जाऊँ, इतना टायर्डनेस भरा हुआ है, तो क्या करोगे आप? घर में आइए, बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस को ऑन करिए, 5 मिनट बायोइलेक्ट्रिसिटी को अपने सर पे आँख बंद करके घुमाते रहिए। घुमाने का तरीका क्या है? ये है बीच वाला पॉइंट, तो ऐसे, दोनों साइड पॉइंट है लेफ्ट राइट, तो ऐसे, बैक ब्रश जिसे हम लोग कहते हैं, तो मिडिल ब्रश, बैक ब्रश दोनों साइड पे और कानों के पास से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से आपको जो है इस तरीके से 1 मिनट में 20 से 25 बार, 1 मिनट में 20 से 25 बार आपको पांचों पॉइंट पे घुमाना होगा। यानी स्पीड ज्यादा जल्दी नहीं, ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता नहीं, एकदम नॉर्मल स्पीड जैसे आप घर में कंघी करते हैं, जल्दबाजी पे नहीं, नॉर्मल समय पर कंघी करते हैं, तो वैसे ही आपको उसी स्पीड पे इसको 5 मिनट सर पे घुमाना होगा बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस फंक्शन पे डालकर। बाकी का जो समय होगा जैसे कि नेगेटिव आयन फंक्शन आप ऑन करें और 5 मिनट ले, और नेगेटिव आयन फंक्शन ऑफ करने के बाद वाइब्रेशन मोड पे आइए और 5 मिनट लीजिए। 15 मिनट पे आपका थकान, आपका सर भारी लगना, आपका जो मतलब क्या कहें, जो आप घर से में लौटे थे सारा दिन का काम का प्रेशर लेकर, वो एक चुटकी में रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को हेडेक, टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन जैसे चीजों से बचा सकते हैं। तो ये थे हमारे हेड केयर के ऊपर स्पेशल टिप्पणी जो मैंने आप लोगों को बताया। इसके जो इस्तेमाल का तरीका, चार्ज करने का तरीका एक्सेट्रा। कभी भी भीगे हुए बालों पर इसका इस्तेमाल ना करें, जैसे कि नहाने के बाद तुरंत। औरतें खास तौर पे, क्योंकि बड़े बाल सूखने में टाइम लेते हैं। दूसरी बात है, बहुत लोग बालों पे तेल लगाते हैं। अगर आपके बालों में ज्यादा तेल लगा हुआ है, तो आप बालों को किसी सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए, उसके बाद इसका इस्तेमाल करिए, और इसका इस्तेमाल होने के बाद एक कॉटन लीजिए और कॉटन से इसके स्पाइक को साफ करिए, ताकि एक्सेस तेल जो इस पे लग गया है वो कॉटन खींच ले। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ तोड़ निकालना है। अगर कोई तेल लगा रहा है तो उसको मना नहीं कर सकते कि आप तेल लगाओ। तो नेचुरल सी बात है, हमें सिर्फ उसको सजेशन देना है कि वो कैसे कर सकता है, ठीक है? सर्वाइकल और लंबर प्रॉब्लम में भी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो पीठ में ऊपर होके, अभी जिसके पीठ में प्रॉब्लम है, किसी को सर्वाइकल है, तो